नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो हमारे क्लास है वो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। बाकी क्लास भी आपको जल्द ही इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। अब आपको बीएससी के मैथ के भी सारे क्लासेस मिला करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों की। उसका क्या पेपर है, पेपर का क्या नाम है और सिलेबस क्या रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका क्या नाम है। तो पेपर का नाम है हमारा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में कोई भी पेपर वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पार्ट ए है हमारा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्ट बी है हमारा ज्योमेट्री। तो हम लोग बात करते हैं पार्ट ए की, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्होंने 11th क्लास या 12th में पढ़ा हुआ आव्यूह, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अवकलन समीकरण। तो हम लोग पहले बात करते हैं पार्ट ए की, यानी कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर कौन से हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स और मैट्रिक्सेस में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक एंड मैट्रिसेस का मतलब होता है एक से अधिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। जैसे डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी नंबर है उसे हम लोग रो कॉलम के एक रेक्टेंगुलर एरे में जब सेट करते हैं उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी होती है। एंड चैप्टर सेकेंड है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक हम लोग कैसे फाइंड करने, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th या 12th में। इसमें कुछ फॉर्म दे रखी है, जैसे इचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, उससे हम लोग रैंक फाइंड करना सीखेंगे। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। एंड चैप्टर 4 है हमारा आइगन वैल्यू एंड वेक्टर्स। कोई भी जब हम लोग को मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका हम लोग आइगन वैल्यू और वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। एंड अगला चैप्टर है हमारा 5, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कोई भी इक्वेशन होगी जो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में ही दे रखी है, जैसे हम लोग कुछ मेथड लेंगे, जैसे वेरिएबल एंड सेपरेबल का मेथड, और भी कुछ मेथड, होमोजीनियस मेथड भी है एक इसमें, तो हम लोग लगा के इसे सॉल्व करेंगे। एंड 6th चैप्टर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दे रखी है उसका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा पर डिग्री फर्स्ट नहीं होगी। डिग्री होगी 2 या 3 कुछ भी, यानी कि डिग्री फर्स्ट नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है। एंड 7th चैप्टर हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेडीज। इसमें कोई भी इक्वेशन जो दे रखी है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेडीज का यूज़ करेंगे। एंड 8th चैप्टर है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है उसका जो वेरिएबल होगा वो हम लोग का कांस्टेंट होगा। एंड अगला चैप्टर 9, जिसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दे रखी है वो हम लोग को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। एंड ये रहा आपका पार्ट, यानी कि मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस। ये जो सिलेबस है कुछ आपका 11th या 12th से रिलेटेड भी है, तो ये थोड़ा सा ईजी भी है और बीएससी के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बाकी ये सिलेबस थोड़ा सा ईजी है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी, यानी कि ज्योमेट्री के सिलेबस के बारे में। ज्योमेट्री का जो सिलेबस है ये भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट बीएससी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी, यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस क्या होगा। तो ये रहा आपका पार्ट बी, यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट। जैसे कि हमने आपको बताया था 11th में भी आप पढ़ चुके होंगे ज्योमेट्री का कुछ चैप्टर थोड़ा सा था ये, लेकिन यहाँ आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ सरफेस की क्या होगी एंड कर्व की क्या होगी। एंड सेकेंड चैप्टर है हमारा प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन और डायरेक्ट कोसाइन होते क्या हैं, और इस पर प्रोजेक्शन और कोसाइन पे एक थ्योरम्स है। एंड लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होती है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा द प्लेन। प्लेन क्या होता है एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी एंड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। एंड प्लेन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट पे इक्वेशन क्या होगी, प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट पे इक्वेशन क्या होगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसकी जनरल इक्वेशंस क्या होती है, एंड सिमेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होगी। एंड अगला चैप्टर हमारा 5, जिसका नाम है द स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशंस क्या होगी, एंड जब 2 स्पेयर हम लोग रखेंगे एक साथ तो उसकी इक्वेशंस क्या होगी। एंड चैप्टर 6 है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। एंड 7th चैप्टर है द कोन एंड सिलेंडर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोन और सिलेंडर होते क्या है, इसकी इक्वेशंस क्या होती है, क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एंड 8th चैप्टर है हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड और 9th चैप्टर है जनरेटिंग लाइन।
कोई भी कर्व या स्पेयर दे रखा है उसमें हम लोग लाइन को जो जनरेट करते हैं वो क्या होगी, डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका पार्ट बी यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस। पार्ट ए का सिलेबस हम लोग बता चुके हैं जो था मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल से आपकी डेली क्लासेस यानी कि जिसके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव यानी MCQs हो, वो उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी ये रहा आपका सिलेबस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।